जय श्री राम प्यारे भक्तों, नारायण उपनिषद को केवल सुबह शाम सुनने मात्र से ही सभी पाप जल जाते हैं। प्यारे भक्तों, आज ही सुबह हमने एक वीडियो अपलोड की थी नारायण उपनिषद के ऊपर, तो आप सबको वो बहुत पसंद आई और आप सबने बहुत सारे कमेंट किए हैं कि इस उपनिषद की पूरे की वीडियो अपलोड कर दीजिए ताकि हम लोग लाभ ले सकें। तो हमारा भी उद्देश्य यही है कि आपको लाभ हो, तो आप प्रतिदिन सुबह शाम इस उपनिषद का अवश्य ही श्रवण करें और श्रवण मात्र से ही सभी पाप जल जाएंगे। और पाप जलने के बाद तो कुछ फिर रहता ही नहीं है। जब पूरे पाप जल जाते हैं तो आप दिव्य हो जाओगे, और जिस दिन पूर्णतः दिव्य हो जाओगे उस दिन जो चाहोगे वो मिलेगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान दिव्य हैं और दिव्य से ही दिव्य की प्राप्ति होती है। तो अब हम नारायण उपनिषद आरंभ करते हैं और बहुत ही छोटा सा उपनिषद है। अब पुरुष रूप नारायण ने ही संकल्प किया कि मैं प्रजा का सृजन करूं। नारायण से प्राण उत्पन्न होता है, नारायण से मन और सभी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। नारायण से ही आकाश, वायु, तेज, जल और समस्त विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। नारायण से ही ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, नारायण से ही रुद्र जन्मते हैं, नारायण से इंद्र जन्म लेते हैं, नारायण से प्रजापति जन्म लेते हैं। नारायण के द्वारा ही ये 12 आदित्य, रुद्रगण, वसुगण तथा सभी वेद उत्पन्न होते हैं। नारायण के द्वारा ही सब संचालित होते हैं और अंत में नारायण में ही लीन हो जाते हैं। यह ऋग वेदीय उपनिषद का सार कथन है। वह नारायण नित्य है, ब्रह्मा नारायण है, शिव भी नारायण है, इंद्र देव भी नारायण है और काल भी नारायण है, दिशाएं भी नारायण है और उपदिशाएं भी नारायण ही हैं। ऊपर भी नारायण है और नीचे भी नारायण है, भीतर भी नारायण है और बाहर भी नारायण है। जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने वाला है वह सब कुछ पुरुष रूप नारायण रूप ही है। वही कलंक रहित, पाप रहित, निर्विकल्प, अनिवर्चनीय और विशुद्ध देव है। उनके अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। जो मनुष्य ऐसा जानता है वह स्वयं विष्णु रूप ही हो जाता है, वह विष्णु ही हो जाता है। ऐसा ही यजुर्वेदीय उपनिषद का सार कथन है। ओम यह पहले बोलना चाहिए, बाद में नमः है ऐसा बोलना चाहिए, और इसके बाद में नारायणाय ऐसा बोलना चाहिए। ओम यह एक अक्षर है, नमः ये 2 अक्षर हैं, नारायणाय ये 5 अक्षर हैं। इस प्रकार यह अष्टाक्षर नारायण का मंत्र है। जो मनुष्य नारायण के इस अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है वह अकथनीय कीर्ति संपन्न होकर पूर्ण आयुष्य भोगता है। उसे प्रजापति पद, स्त्री, पुत्र, धन धान्य आदि की वृद्धि और गायों का स्वामित्व मिलता है तथा वह अमृत तत्व का उपभोग करता है, अमर हो जाता है, उसे मोक्ष मिलता है। यह सामवेदीय उपनिषद का सार तत्व कथन है। एकार, ऊकार और मैकार मात्रा युक्त यह प्रत्येक आंतरिक आनंद रूप ओमकार ब्रह्म पुरुष प्रणव रूप है। इन भिन्न भिन्न 3 मात्राओं के सम्मिलित स्वरूप को ओमकार कहते हैं। इस प्रणव रूप ओमकार का जप करके योगी जन्म करण रूप इस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ओम नमो नारायणाय इस मंत्र की साधना करने वाला साधक बैकुंठ में जाता है। यह बैकुंठ धाम हृदय रूपी पुंडरीक कमल विज्ञान में है। इस कारण से इसका स्वरूप विद्युत के समान अति प्रकाशित है। ब्रह्म में देव की पुत्र
कृष्ण सर्वदा ब्राह्मण प्रिय हैं, वे ही कमल नयन मधुसूदन विष्णु कहे जाते हैं। वे सबके कारण होते हुए भी स्वयं कारण रहित ही हैं। ऐसे सभी प्राणियों के अंतर्यामी रूप नारायण हैं, वे ही प्रणव ओमकार हैं। इस प्रकार यह अथर्ववेदीय उपनिषद का सार कथन है। इस उपनिषद का प्रातः में अध्ययन और श्रवण करने वाला मनुष्य रात्रि में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है और शाम को अध्ययन या श्रवण करने वाला दिन में किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार प्रातः सायं अध्ययन या श्रवण करने वाला यदि पापी हो तो वह पाप रहित हो जाता है, अर्थात पूर्व जन्म में किए हुए पापों से वह मुक्त हो जाता है। दोपहर के समय में सूर्य के सामने मुख रखकर इसका पाठ करने वाला या श्रवण करने वाला पुरुष 5 महापातकों से और उपपातकों से भी मुक्त हो जाता है। इसके पाठ व श्रवण से मनुष्य सभी वेदों के पारायण का पुण्य प्राप्त करता है। वह नारायण का सायुज्य यानी नारायण में स्वयं जुड़ जाने का सौभाग्य प्राप्त करता है। ऐसा जानने वाला पुरुष भी श्रीमन नारायण के सायुज्य को प्राप्त करता है। तो यहीं पर इस उपनिषद का समापन होता है। इस उपनिषद का प्रतिदिन पठन करें या फिर श्रवण करें। अगर आप निरंतरता से ऐसा करते हैं तो जो भी दिन भर में आपके द्वारा पाप जमा होंगे वो सभी तुरंत जल जाएंगे और जिस दिन पूरे पाप जल जाएंगे उस दिन आप दिव्य हो जाओगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी है और मर्जी आपकी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।